ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 17 जून 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों की पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों की सरगम में गुन गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे शिव पिता की मधुर स्मृति में रह अपने विकर्मों का सच्चे दिल से प्रायश्चित करो, तो तुम आत्माएं विकर्मा जीत बन जाएंगी तथा तुम्हारे सब पुराने कर्मों के हिसाब किताब क्लियर हो जाएंगे। इसलिए सच्चे दिल से कन्फेस करना है, सच्चे दिल से प्रायश्चित करना है, तो आत्मा विकर्मों को जीत लेती है। अनेक जन्मों के जो हमने विकर्म किए हैं, इस कारण ही हमारे जीवन में जो दुख सुख आते हैं या दुखों की भोगनी पड़ती है, तो उनसे मुक्त होने के लिए एक परम पिता परमात्मा की याद ही है। अब अपने दुखों को भोगते हुए कभी घबराना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही तो किया हुआ हिसाब किताब है। उसको क्लियर करना भी तो हमारी ही ड्यूटी है, प्रायश्चित होना ही है। कैसे होगा? वो होगा परम पिता परमात्मा सदाशिव की याद से,
बाबा कहते हैं, याद रखो, जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत प्रतिदिन पीना है। खुशी होती है यहाँ ही सब हिसाब किताब खत्म हो जाएं तो हम फिर पास विद ऑनर हो सकते हैं, और अगर हिसाब किताब रह गए तो फिर हम प्रभु की परीक्षा में पास नहीं होंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज ही हो जाता है? कईयों को बहुत मुश्किल लगता है, कई सहज भाव से ही त्याग कर देते हैं। कौन से ऐसे बच्चे होते हैं? तो बाबा ने कहा, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वो हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। भीतरी वैराग्य, वैराग्य उन्हीं को आता है जिनका ज्ञान योग से विवेक पूर्ण रूपेण जागृत हो जाता है। इस समय तुम बच्चों के अंदर ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं। फैशन की इच्छा, ज्यादा वैरायटी खाने की इच्छा, ये सब अब धीरे धीरे समाप्त हो जानी चाहिए। वैराग्य की स्थिति की तरफ चलना है। देह सहित पुरानी सारी दुनिया का ही त्याग करना है। प्रभु पिता हमारे लिए हथेली पर बहिष्ट लाए हैं, तो हमारा इस पतित पुरानी छी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। बाबा ने बताया है कि बहिष्ट में सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होते हैं, क्योंकि वो पाप कर्मों का हिसाब किताब अभी कयामत के समय जो अब चल रहा है इस समय पूरा कर लेते हैं। आज की मुरली का वरदान है, अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना, शुभ कामना रहती है कि सभी साधक आत्माएं भी अचल अडोल स्थिति को उपलब्ध हों। अचल अडोल स्थिति वालों का विशेष गुण कौन सा होता है? वो है रहमदिल, मर्सीफुल, कंपैशनेट, एम्पैथेटिक। ऐसी रहमदिल आत्माओं में हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होती है। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति कभी भी घृणा भाव, हेट्रेड, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। किसी के प्रति भी उनके मन में ईर्ष्या, द्वेष वगैरह, घृणा कभी नहीं होगी। सदा ही उनके मन में ये होगा कल्याण का भाव कि इसका भी भला हो जाए, इसका भी भला हो जाए, इसका भी भला हो जाए, सबका भला हो जाए। उनकी स्थिति यही होती है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत का भला। कि सर्बत का भला हो और सबकी चढ़ती कला हो। उनके हृदय में सर्वात्माओं के प्रति सर्वदा मैत्री भाव होगा। उस दृष्टि से वो विश्वामित्र होंगे, अजात शत्रु होंगे। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कहते हैं कि यहाँ के सुख अथवा स्वर्ग के सुख
सब कांग विष्टा समान है। बाबा कहते हैं कि यहाँ के सुख तो वाकई कांग विष्टा समान है, कौवे की विष्टा की तरह, लेकिन सतयुग में तो स्थायी सुख होते हैं। यहाँ तो बैठे बैठे अनेक प्रकार की आपदाएं आ जाती हैं, तूफान आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है, कुदरती आपदाएं आ जाती हैं। कईयों का बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता है, कईयों को बैठे बैठे ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो शरीर आपे ही मिट्टी में मिल जाता है। कुछ दिनों बाद तो शरीर में अगर अनअटेंडेड रहे तो बदबू पड़ने लगती है, कीड़े पड़ जाते हैं। बाबा ने कहा जानवरों के शरीर तो फिर भी काम आते हैं, मनुष्य का शरीर तो किसी काम नहीं आता। इसीलिए कहा गया है नरु मरे नर काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे, पशु मरे 10 काज सवारे। अपने कर्मों की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं मेरे बाबा रे। कर्मों की गति अति गहन है, कोई जानता नहीं। नरु मरे नर काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। उसकी तो हड्डियां भी काम आ जाती, चमड़ी भी काम आ जाती है। आगे बाबा ने कहा जो योगी तपस्वी ब्राह्मण बनते हैं वही बाप से वर्षा लेने के हकदार होते हैं। सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए, उनके संकल्प भी पवित्र होते हैं, वो कभी संकल्प में भी पतित नहीं होते। गीता में तो लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्वा महाशनो महापापा विध्येनि में वैरिणम। ये योगी का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो है काम वासना, काम विकार। तो इनसे ऊपर उठना है। दुनिया में तो गीता सुनाने वाले भी पवित्र नहीं रहते। कई शास्त्र पाठी तो तोते मुआफिक पढ़ते रहते हैं, लेकिन ग्रंथ के मर्म को जीवन में धारण नहीं करते। महिमा सारी तो एक निराकार परमपिता परमात्मा की है, सदा शिव की है, ज्योतिर्लिंगम शिव की है। क्योंकि ब्रह्मा को भी ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। ज्ञान सागर तो एक परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है। इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उनको याद किया और कहा देह शिवा बर मोहे अहे, शुभ कर मन ते कबहू न टरूं। देह शिवा वर मोहे है, हे शिव परमात्मा मुझे ऐसा वरदान दे। देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्म ते कबहू न डरूं। मैं शुभ कर्मों से कभी अलग न हूं, कभी टलूं न उनसे। न डरूं अरिसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। जब मैं शत्रु से लड़ने के लिए निकलूं तो मेरी विजय हो। ये शत्रु भीतर के भी हो सकते हैं, ये शत्रु बाहर के भी हो सकते हैं। हे परमेश्वर हमें ऐसा वर दे, हे शिव बाबा ऐसा वर दे कि हमारे द्वारा शुभ कर्म ही हों। फिर बाबा ने सतयुग की बात की और कहा सतयुग की हर चीज नंबर 1 होती है, श्रेष्ठ होती है, क्योंकि वहां 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। तुम्हारी सेवा ये 5 तत्व बहुत अच्छे से करेंगे। तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी चीज खेतों में भी पैदा करेंगे।
वहाँ के फल सब्जियां भी सतो प्रधान बहुत रसीली होती हैं। जैसे कन्या की सगाई होती है या उसकी लगन जुटती है तो वो कभी नहीं कहेगी कि हम पति को याद नहीं कर सकती। कारण क्योंकि परिचय हो गया, संबंध हो गया, उससे मेल हो गया। वैसे ही शिव पिता और बच्चों का मेल होता है, परंतु यहाँ तो माया भुला देती है। दुनियादारी में ही फंसे रहते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, फिर तुमसे ये भूल क्यों जाता है, वर्षा क्यों भूल जाता है, परमपिता परमात्मा की याद क्यों भूल जाती है। इसमें है बुद्धि का काम। ये बुद्धि योग है। जुबान से कुछ बोलना नहीं। हम जानते हैं पवित्र रह के पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। दुनिया में तो कितनी मारामारी है आजकल, आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक देश दूसरे देश से जमीन के लिए लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर बम बरसाते रहते हैं। आजकल तो भाई भाई भी एक दो का खून करने में देरी नहीं करते हैं जायदाद के लिए। कैसे कपूत बच्चे हैं जो समझते हैं कहाँ बाप मरे तो मुझे उसकी संपत्ति मिले। ऐसी तमो प्रधान दुनिया का अब अंत निश्चित है। और इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब हमारे संस्कार डिविनाइज हो जाएंगे तो सतो प्रधान दुनिया सतयुग आ जाएगी, वैकुंठ इस धरा पर आ जाएगा। आज का स्लोगन है शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। दुनिया की सबसे पावरफुल शक्ति है पावर ऑफ साइलेंस, अथवा योग की शक्ति, योग बल। साइलेंस पावर साइंस पावर से भी बड़ी है, श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं यदि तुम अन्य आत्माओं की क्रोध की अग्नि को शमन करना चाहते हो, शांत करना चाहते हो, अन्य आत्माओं के दुख दर्द दूर करना चाहते हो, तो शांति की शक्ति का प्रयोग करें तो उससे धीरे धीरे सर्व विकारों से मुक्ति मिल जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।